अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन है, हसन सिद्दीकी। और ओमनी एकेडमी में मैं जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग्स देता हूँ। और एडवांस एक्सेल के हवाले से और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के हवाले से जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती हैं उनको हम लोग आज की वर्कशॉप में जो है वो उनके उन इश्यूज को जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो एडवांस एक्सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो ये है कि एडवांस एक्सेल बेसिकली इज अ सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। एडवांस इज जस्ट द लेवल ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। एडवांस एक्सेल इटसेल्फ कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे सवाल भी पूछे हैं कि एडवांस एक्सेल और नॉर्मल एक्सेल में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली कोर्स के लेवल का फ़र्क होता है। तो जो नॉर्मल एक्सेल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और बहुत ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से ओरिएंटेड नहीं होता। एडवांस एक्सेल का मेन फ़ायदा ही ये है कि हम लोग फोकस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। मेरा करियर जो है वो 2012 से आई एम एसोसिएटेड विद टीचिंग। और आफ्टर दैट मैंने जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम किया, जिनमें सीडीसी हाउस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट टाइम जो है मैंने उसके अंदर गुजारा, सीडीसी हाउस पाकिस्तान में। और यहाँ पे काम होता है सारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और कैपिटल मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और उनकी जो रिडेम्पशंस होती हैं इन सब चीज़ों से। और डाटा का क्वांटम इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे और मिलियंस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, मिलियन बिलियंस की ट्रांजैक्शन वहाँ मतलब ये वो जगह होती है जहाँ पे आपके थाउजेंड्स में ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं आती। बहुत ही रेयर केसेस में कुछ होती हैं ट्रांजैक्शन, ना ज़्यादातर जो हैं वो आपकी 100,000 अबव भी होती हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल मार्केट है और उसमें आपका गेन और लॉस होते ही बड़ी अमाउंट्स के ऊपर है। अब इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, इन सब के अंदर जो है वो एक्सेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और एडवांस एक्सेल में हम लोग बेसिकली उन्हीं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है वो फोकस करेंगे, जिसमें जिसको करने के बाद या जिसको समझने के बाद आप उन चीज़ों को अपने अंदर अगर एब्जॉर्ब कर लें तो आप अपने जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि एक्सेल इज ओनली द सॉफ्टवेयर विच इज़ द पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स। जस्ट लाइक आपकी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, इसी तरह आपके बॉडी लैंग्वेज हो गया या आपका टीम लीडिंग स्किल्स हो गई। ठीक है, तो ये सब आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो कि एक इंसान के पर्सनली अपने अंदर होता है। तो सिमिलरली एक्सेल भी एक ऐसी ही चीज़ है जो कि याद नहीं की जा सकती और जिसमें कोई रट्टा नहीं लग सकता। इसमें टोटली जो है वो आपको आपके स्किल्स जो हैं वो अपने डेवलप करने होते हैं। और इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सेल एक अनलिमिटेड दुनिया है जहाँ पे आपके पास हर चीज़ के सॉल्यूशंस हैं, मैक्रोज वगैरह आगे जो बिल्कुल एंड की तरफ होता है। एडवांस एक्सेल के बाद का जो लेवल होता है उसमें मैक्रोज वगैरह होते हैं, इवन ये कि आप एक्सेल के ऊपर सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मेन चीज जो होती है वो अगेन आपने उन स्किल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है जो कि आगे इन फ्यूचर इस्तेमाल होने वाली हैं। सही फॉर्मूलाज करना, कराना, पढ़ना, देखना, यूट्यूब करना, ये तो हर कोई कर लेता है। लेकिन असल चीज होती है कि एट द टाइम आपके पास कोई इशू आया और आपको ये चीज मेमोराइज हो कि अच्छा ये इशू चल रहा है तो इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है, या अगर हम इस तरह के डाटा की जगह हम इस तरह का डेटाबेस बना लें तो उसमें से ये सारे मसले हमारे जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, एडवांस एक्सेल में हमारे पास हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के एक्सेल से शुरू करते हैं। आपकी एक एक इंडिविजुअल चीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सेल की जो फ्रंट इंटरफेस आ रही होती है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सेल की बार्स और ये सब चीज़ें, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ज़्यादातर ये कोर्स वो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन इन सम केसेस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने कभी या जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं होता। मेरे पास इस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी फील्ड ही नहीं होती फाइनेंस की। ठीक है, वो पूछते हैं कि सर एडवांस एक्सेल में हम कैसे कर सकते हैं, हमारी तो फील्ड नहीं है अकाउंट्स की या ये तो ऐसी चीज़ें नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्सेल के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, एक्सेल की क्या क्या चीज किस जगह का क्या नाम होता है, रिबन क्या है, सेल्स क्या है, रेंज क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है। तो एक पूरी जो क्लास होती है टोटली एक्सेल के इंट्रोडक्शन पे होती है।
तो जब वो एक्सेल का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो कोई भी स्टूडेंट क्लास में हो, चाहे उसने कभी एक्सेल इस्तेमाल ना भी किया हो, या अगर कोई बहुत टाइम के बाद एक्सेल की तरफ आया हो, या किसी की फील्ड ही ना हो फाइनेंस की, क्योंकि मोस्टली जो है वो ये फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर जो है वो एक्सेल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर नहीं भी होती है वो फील्ड, तो भी जो है वो आपका कंप्लीट जो है एक्सेल को स्टार्ट कर सकता है, इसके अंदर उसको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, फिर नंबर्स, डाटा फॉर्मेट, एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो एक्सेल के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ नंबर्स के फॉर्मेट होते हैं। नंबर्स के साथ कॉमा आता है, समटाइम्स आपके डेसिमल्स शो नहीं हो रहे होते, डेसिमल्स की कैलकुलेशन नहीं हो रही होती है, या डेसिमल्स में बहुत सारे इश्यूज आते हैं राउंडिंग करने में, कि नंबर्स आपने राउंड ऑफ किए लेकिन रिजल्ट कुछ और बन रहा है, जब आप कैलकुलेटर पे करो वही काम तो रिजल्ट कुछ और बन रहा होता है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या नंबर्स के फॉर्मेट में चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सब डिफरेंसेस आते हैं, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करना है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके बेसिक फार्मूलाज। अब बेसिक फार्मूला, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, अप, अपर, लोअर, एंड देयर आर लाइक मोर देन 50 फंक्शंस जो कि बिल्कुल हम बेसिक में काउंट करते हैं, लेकिन वही बेसिक फंक्शंस बेसिकली आपके, आप जितने भी डे टू डे टास्क होते हैं उन सबको हैंडल करने के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है, अब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें बता रहा होता हूँ। इसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें बता रहे होते हैं। हर किसी की फील्ड अलग है, केसेस अलग हैं, सबके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। किसी को कोई ऑप्शन आता है, किसी को कोई ऑप्शन नहीं आता, तो वो दूसरे तरीके से काम कर लेता है। समटाइम कुछ होता है कि भाई उसको एक मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो वो दूसरे मेथड को इस्तेमाल कर लेता है। तो इन सब के अंदर मेन चीज़ ये होती है कि आपको एक्सेल के जो फंक्शंस हैं उनका प्रॉपर यूजेज पता हो। और इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वो एक दो जैसे बड़े फेमस फार्मूलाज हैं, वी लुकअप आ गया, इफ फंक्शन आ गया, तो ये यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक सिंपल सा फार्मूला नाउ का होता है जो डेट एंड टाइम निकाल के दे देता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो फार्मूला बिल्कुल ही यूजलेस है, कि भाई डेट एंड टाइम तो हम खुद भी टाइप कर सकते हैं, देन व्हाई वी आर यूजिंग नाउ फंक्शन। सिमिलरली टुडे फंक्शन में भी यही कहानी है कि भाई टुडे में आपके पास करंट डेट वो आपको शो कर देगा, बट व्हाट इज द रीजन, वी कैन आल्सो टाइप आवर डेट माई सेल्फ। तो उस जगहों पे, उन जगहों पे, उन फंक्शंस का जो काम होता है वो आपकी चीज़ों को ऑटोमेट करना होता है, कि बगैर किसी क्लिक के, बगैर किसी चीज़ के आपके पास जो फ्यूचर का काम है वो आपका इजी हो जाए। आपने जस्ट वंस एक टास्क परफॉर्म करना है, बाकी की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, फिर उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट और टूल्स होते हैं, लाइक आपके डाटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स हैं, फिल्टर है, सॉर्ट है। अब फिल्टर की बात करें तो फिल्टर में ही आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कलर से फिल्टर, जीरो से फिल्टर, डेसिमल से फिल्टर, होल नंबर से फिल्टर। और सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग में आपके पास मल्टीपल लेवल्स आपके सॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, कि आपने पहले नेम्स को सॉर्ट कर लिया, फिर उनकी सेल्स को किया, तो ए वाले पहले सॉर्ट होंगे, फिर उन ए में जो सेल्स होंगी वो आपकी अल्फ़ाबेटिकली आपकी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे सॉर्ट हुई होंगी। फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ करनी आ गई तो ये आपके बहुत सारे काम को इजी बना सकती है। एक्सेल इस्तेमाल करने का मेन पर्पस होता ही यही है कि आपने जो भी काम अपने डेटाबेस के अंदर करना है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इधर उसको मैन्युअली किया जाए जिसमें आपके पूरे पूरे दिन भी लग सकते हैं, आपके एक एक हफ्ता भी लग सकता है उसी टास्क को करने में, और वही टास्क आपका जो है वो विद इन 3 सेकेंड्स भी सॉल्व हो सकता है अगर आपको प्रॉपर ट्रिक्स मालूम हो। अच्छा, अब एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके पास वो सारी ही चीज़ें हम लोग एक ही एक्सेल का कोर्स करके कर सकते हैं। ये लर्निंग हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। यहाँ से अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो ऑन दी अदर हैंड आपने खुद भी कुछ चीज़ों को सीखना है। ठीक है, और इसमें ये भी एक मेन चीज़ होती है कि आपके पास इंटरनेट की सोर्स अवेलेबल है, जस्ट गो टू यूट्यूब, आपके पास वीडियोस आ जाएंगी, आपके पास डिफरेंट मेथड्स आ जाएंगे। मेरी फील्ड क्योंकि फाइनेंस की है, और मेरे पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो अकाउंट्स और फाइनेंस के बैकग्राउंड के होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादातर जो हम चीज़ें फोकस कर रहे होते हैं वो नॉर्मल डेटाबेस पे होता है, या आपके पास वो कोई सेल्स वगैरह के डाटा के ऊपर होता है। अगर आपकी कोई और फील्ड है और उसके अंदर आप एक्सेल करना चाह रहे हैं तो आपके पास यूट्यूब अवेलेबल, आप वहाँ से जाओ, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आपको बहुत सारे उसके केसेस मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे हों जो कि आपकी अपनी फील्ड के हों। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा एक मॉड्यूल होगा जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट डैशबोर्ड रिपोर्टिंग देखेंगे।
डैशबोर्ड्स का मतलब है चार्ट्स एंड ग्राफ। अब चार्ट्स एंड ग्राफ बनाने के लिए आपके पास सिंपल सा टूल होता है एक्सेल में, बट आपने करना क्या है कि आपने अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रॉपर बनाना है। वंस योर रिपोर्ट इज प्रॉपरली मेंटेन, देन आपके पास चार्ट्स अप्लाई करना नॉट अ बिग डील। अच्छा, अब चार्ट्स में भी फिर आगे थोड़ी सी वेरिएशन होती है। कुछ जो है वो आपके डायनेमिक चार्ट्स होते हैं और कुछ स्टैटिक चार्ट्स होते हैं। डायनेमिक चार्ट्स एक ही चार्ट मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है, और स्टैटिक चार्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपने डाटा में डाली है वही इन्फॉर्मेशन वो आगे आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, नथिंग गोइंग टू बी चेंज्ड। और इसके अच्छा, डाटा के अंदर जैसे हम लोगों ने टूल्स वगैरह के हवाले से बात की थी, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डाटा वैलिडेशन, और साथ में प्रोटेक्शंस, पासवर्ड्स वगैरह जो होते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, फिर मैक्रोज पे अगर हम आते हैं, तो मैक्रोज जो है वो एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, जिसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं, जिनमें से मेन चीज़ होती है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। बट इफ़ यू वांट टू गेट मोर एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल, तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। इसमें आपके पास अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि किस तरह से प्रोग्रामिंग होगी, और उसके थ्रू जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक्सेल के ऊपर डेवलप किए जा सकते हैं। अच्छा, एक्सेल के अलावा एक और कोर्स होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, जिसमें एडवांस एक्सेल तो इंक्लूडेड है ही, और प्लस साथ में कुछ और आपके बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, ईआरपीस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए यूज होते हैं, जिनमें पीचट्री है, टैली है और क्विक बुक है। अच्छा, ईआरपीस वाले सॉफ्टवेयर्स फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो, देयर आर मोर देन 100 कैंडिडेट्स जिसने एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया है। आपको ये सॉफ्टवेयर आपको बाकियों से स्टैंड आउट कर सकता है कि भाई आपको ईआरपी इस्तेमाल करने का आइडिया है। ऑल्दो पीचरी कोई ईआरपी नहीं है, बट आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि ईआरपी में किस तरह से कौन सी रिपोर्ट कहाँ जा रही होती है और क्यों जा रही होती है। अगर उस रिपोर्ट को हमें चेंज करना है, कस्टमाइज करना है, तो पीछे हमें क्या चेंज करना होगा जिससे जो है वो आपकी यहाँ वाली जो चीज़ है वो चेंज हो जाए। सही है, तो ये पीछे के लिंक को समझना या उस सॉफ्टवेयर को पूरा समझना कि किस तरह से काम होता है ईआरपी के अंदर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। खास तौर पे जो फ्रेशीज होते हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि दे मस्ट डू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बिफोर एनी जॉब इंटरव्यू। दे मस्ट नो व्हाट इज ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, हर जगह ये वर्ड आपका इस्तेमाल होता है, स्पेशली अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर। तो यू मस्ट नो कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसी तरह क्विक बुक एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वाइडली यूज होता है, एंड स्टिल ये आपका मार्केट में इन है। आप बहुत सारे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स लाइक फाइवर को देख लो, या पीपल पर आवर को देख लो, या इसके अलावा ओ डेस्क है, इस तरह के बहुत सारे आपके पास जो हैं वो ऑनलाइन वर्किंग के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। और उन सब में क्विक बुक स्टिल रिक्वायर्ड होता है कि जो क्लाइंट है यूएस में बैठा हुआ, वो क्विक बुक पे काम कर रहा होता है, एंड ही वांट्स के उनकी पूरी रिपोर्ट जो है वो क्विक बुक के अंदर ही बने। तो क्विक बुक इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आफ्टर एडवांस एक्सेल। क्विक बुक जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। और फिर उसके बाद टैली ईआरपी। टैली ईआरपी उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो आगे फ्यूचर में सोच रहे हैं गल्फ की तरफ मूव करना। ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे टैली का जो है वो काफ़ी स्कोप है, क्योंकि टैली एक इंडियन सॉफ्टवेयर है और वहाँ पे इंडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो है वो टैली इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये टोटल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आपका कंप्लीट पैकेज है, और एडवांस एक्सेल के साथ बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं, फीस हैं, क्लासेस हैं, इसके लिए जो है वो आप बाकी जो मैनेजमेंट है उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जिसके लिए भी जिसने भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, उनके पास बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके अलावा जो कुछ दूसरे ईआरपीज हैं लाइक सैप है या ओरेकल है, तो वो एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट होता है अगर आपको उनके बारे में इंट्रोडक्शन मालूम हो, या डेटाबेस के हवाले से अगर एसक्यूएल सर्वर है, ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड सम हाउ ये भी जाके एक्सेल से कनेक्ट होता है इन सम केसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं।
अगर एक बंदे को एक्सेल पूरा कंप्लीट आता है प्लस साथ में एसक्यूएल आता है तो वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज बन जाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग ऑन द डेटाबेस मैनेजमेंट, तो वो उस बंदे को हायर करेगी जिसके पास एसक्यूएल की स्किल्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। आपको अपने स्किल सेट के अंदर उन सॉफ्टवेयर्स को ऐड करना है जो कि आपस में सब कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये बाकी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको जो बाकी जो एडमिशन ऑफिसर्स हैं वो बता देंगे। थैंक यू।